11th पूरी बर्बाद हो गई और 12th का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हूँ तो ड्रॉपर, लेकिन मैंने 11th और 12th में कुछ नहीं पढ़ा। अब रात को अकेले में बैठ के ओवरथिंकिंग करता हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद है? क्या मुझे आईआईएससी देखने का जो सपना मैंने देखा था, जो मैं आईसीएसई पुणे जाने का सोच रहा था, वो सब एक झूठ था? बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ दिस इज़ गोना बी द लास्ट वीडियो यू नीड टू वॉच, बिकॉज़ इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसके अंदर मैं बताऊँगा कैसे तुम सेल्फ स्टडी से आईआईटी 2027 क्रैक कर सकते हो, वो भी विथआउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। बट अगर तुम सिर्फ कमेंट में यही रोने वाले हो कि भैया कैन आई स्टिल क्रैक आईआईटी, मैं अभी भी जीरो पे हूँ, तो तुम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज से एग्जैक्टली 356 डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर बाकी है और तुम्हारा आईआईटी 2027 का एग्जाम है। तुम अभी 12th स्टूडेंट हो, करंटली परस्यूइंग योर 12th, और ड्रॉपर, तो तुम्हारे पास लेस देन 10 मंथ है, बिकॉज तुम्हें बहुत सारी अदर थिंग्स जैसे जेई, नीट वगैरह के एग्जाम भी देनी होगी और या तुम्हारी बोर्ड्स होगी। तो इन लेस देन 300 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 289 डेज, तुम आईआईटी कैसे क्रैक करोगे, ये इसका रोड मैप वीडियो होगा। फर्स्टली एक सच सुनो, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर तुम आज और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना शुरू करते हो तो भी तुम 95% स्टूडेंट से आगे हो, बिकॉज 95% ऑफ स्टूडेंट कभी स्टार्ट ही नहीं करते। वो बस बैठ के प्रोक्रास्टिनेट करते जाता है और वो सोचते रहते हैं कि वो कहाँ पे है, वो क्या उनसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बस रोते रहते हैं और कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम बस कोशिश कर रहे हो तो तुम इन 95% स्टूडेंट से बेटर। मेरी मानो, ये वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें सुना मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ों को ध्यान से सुनना, और इतना ध्यान से सुनना कि तुम्हारा आईसर गोल अचीव करके रहो। भले वो आईआईएससी हो या आईसर पुणे, फर्क नहीं पड़ता। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें 50 बोनस मार्क्स दे दूंगा और तुम्हारा एक आईसर तो पक्का ही है। पहले तो ये यूट्यूब पे आके जो फेक भैया दीदी जो ज्ञान बांटते हैं ना कि अक्टूबर के पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, जनवरी में रिवाइज कर लो, उनकी सुनना बंद कर। भाई 11th और 12th का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई इंसान 2 साल में या 3 साल में भी वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये सोचना बंद करो कि मेरा 11th बर्बाद है तो क्या मुझे पूरा 1 साल लग जाएगा वो चीज़ें कवर करने के लिए। नहीं, बिकॉज मैं तुम्हें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ जो किसी और के पास नहीं है। दैट इज 20-80 रूल। सो 20% ऑफ सिलेबस कवर्स 80% ऑफ मार्क्स एंड 80% ऑफ सिलेबस कवर्स 20% ऑफ मार्क्स। हमारा पहला फोकस यही होगा कि हम 20% सिलेबस को मास्टर कर ले कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन तुम्हारा सही जाए। अब ये चीज़ें मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो तुम कमेंट करो 20-80 रूल एंड मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, डायरेक्ट लिंक शीट की, जिसके अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन है कि कौन से 20% टॉपिक 80% मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। सो मतलब गधों की तरह सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना बंद करो और इस चक्कर में पढ़े बिना ये 20% सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो, एंड ये कंप्लीट होने के बाद बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो, ताकि तुम एटलीस्ट आईसीएसई पुणे सिक्योर कर पाओ। क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि आईसीएसई पुणे में आने के लिए 100% मार्क्स नहीं लाने पड़ते। मैं पर्सनली 11th और 12th में बर्बाद था। आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट। आईआईएससी में जाने के लिए भले ही तुम्हें 200 मार्क्स लाने पड़ते, लेकिन आईसीएसई पुणे में नहीं। 11th में मुझे ये तक नहीं पता था कि जेई के अंदर कितने ये होता है। मुझे कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपोजर नहीं था। मैंने पहले तो ये डिसाइड कर ही लिया था कि मैं जेई देकर आईआईटी में जाऊंगा, लेकिन आफ्टर स्टडिंग फॉर 4 मंथ्स इन माई 12th मैंने जेई में 97 परसेंटाइल अचीव किए, एंड मैंने इसी सिलेबस से, इसी मेथड से, यही टेक्निक से आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 247 अचीव किया ईडब्ल्यूएस। सो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मुझे कोई इंसान ने पढ़ाया नहीं है, मुझे कोई इंसान ने गाइडेंस नहीं दी, मैंने कोई इंसान ने मेंटरशिप नहीं दी, और वो मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। मैंने इसके अलावा जेई एडवांस, गुड सेट, एनएफईटी एंड बाकी बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है विद द सेम ट्रिक दैट आई एम गोना शो यू राइट नाउ। सो आस्क योरसेल्फ, अगर एक बिलो एवरेज बच्चा जीरो से उठकर आईसीएसई पुणे पहुंच सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम लोग तो मेरे से भी ज्यादा मेरिटोरियस और प्रिविलेज्ड हो। तुम्हारे पास तो पूरा 1 साल है। नाउ आई एम गोना टेल यू पढ़ना कैसे है। प्रोक्रास्टिनेट की बीमारी का इलाज मैं दूंगा। फर्स्ट, डेली टारगेट सेट करो एंड उसमें भी टॉपिक को मिक्स मैच करो। मतलब एक इजी टॉपिक और एक टफ टॉपिक लो। जो इजी टॉपिक है उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हार्ड टॉपिक से तुम लिटरली प्रोग्रेस करोगे। सो मतलब रैंक भी बन जाएगी और कॉन्फिडेंस भी। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात आए तो एक चैप्टर या एक दिन में 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का पहाड़ मत बनाओ, बल्कि ये सोचो कि मैं ऐसे ही कौन से 30 क्वेश्चन करूँ कि उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाए कि मुझे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने सिचुएशन सॉल्व कर रहे हो, बट ये मैटर करता है कि तुम्हारी कंसेप्चुअल बिल्डिंग कैसी है, कि तुम कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे तो उसे सोच पा रहे हो। कॉन्फिडेंस इज द की। ये मत सोचना कि मैं रोज 12 घंटे 13 घंटे पढ़ूंगा। ये सोचना कि मैं 6 घंटा ऐसा डेडिकेटेडली फोकस्ड होकर कैसे पढूं कि वो 12-13 घंटे से भी ज्यादा होगा। 6 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी इज फार मच बेटर देन 12 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया जी या नीट की एग्जाम के सिलेबस
मतलब या कोर्स से मेरा आईआईटी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? सच तो यह है कि कोई भी कोर्स से तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलता। एग्ज़ाम तो इसलिए निकलता है कि तुमने हार्ड वर्क की थी, तुम डिसिप्लिन्ड थे और तुम कंसिस्टेंट थे। तो कोई भी आईआईटी स्पेसिफिक कोर्स तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देता है, जिससे तुम अपना 200% दे पाओ उस एग्ज़ाम के ऊपर। भले ही ऑन दिस यूट्यूब चैनल मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के तुम्हें वही अनफेयर एडवांटेज और मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कोई इंसान तुम्हें लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं देता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ऑन द अदर हैंड मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स या फिर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर पाऊँ। इसीलिए आई विल डोनेट 100% ऑफ द मनी आई अर्न फ्रॉम साइस्त्रा टू द स्टूडेंट्स इन नीड। तुम्हें बस तुम्हारी रिसीप्ट मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम पे भेजनी है, एंड आई हेल्प यू गेट द फुल रिफंड और 100% फी वेवर ऑन द साइस्त्रा कोर्स। बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं 50,000 और 60,000 का डिस्काउंट दिलवाऊंगा। तुम कोई भी छोटा कोर्स लेना, आई विल गेट यू 100% रिफंड। नाउ स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट द पार्ट कि अगर तुम साइस्त्रा का कोई भी कोर्स परचेज करते हो, तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जैसे 8,000 या 10,000 तक का, बाय यूजिंग द कोड AVI10 on any Saestra course. 10% flat. And the amount of money that I earn by using that code will be donated back to the student in need. मतलब तुम लोग भी मेरे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में हाथ निभा रहे हो और हाथ बटा रहे हो। नाउ द मॉक एनालिसिस शीट, दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वेपन जो तुम्हें लिटरली 50 मार्क्स बूस्ट देगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैंने अपने आखिरी टाइम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये की थी कि मैंने लास्ट 30 डेज में जेई के 50+ मॉक्स दिए थे। एंड उस वक्त मॉक देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मॉक एनालिसिस करना था। तो इसीलिए मैंने एक मॉक एनालिसिस शीट बनाई थी, जो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जस्ट कमेंट मॉक एनालिसिस शीट एंड वो मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा, जिसकी वजह से ये एरर लॉक शीट की वजह से तुम्हारे मार्क्स पक्का श्योर शॉट बढ़ेंगे, जो मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए बनाई है और कोई और इंसान नहीं देगा। मेरा बस एक ही इंटेंट है कि इंडिया के हर एक आईसर और आईएससी की जो 350 सीट होती है, उसमें से 300 बच्चे हमारी लाइफ लाइफ फैमिली से जाए। तो मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जो कोई और इंसान नहीं रहेगा, और वो उसके पैसे मांगेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस चैनल। सो स्टे एंगेज्ड, एंड मैं तुम्हारा विनाश भैया हमेशा के लिए तुम्हारे लिए रहूँगा अवेलेबल। मेरी बस यही कोशिश होगी कि मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहूँ, विथआउट एनी सेल्फिश इंटेंट एंड विथआउट अर्निंग अ सिंगल पेनी आउट ऑफ यू। एक चीज़ याद रखना, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। इवन इफ तुम्हारा 11th बर्बाद है, तुम्हारा 12th बर्बाद है, तुम ड्रॉपर हो और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम हारे नहीं हो, क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो। एंड मैंने भी लास्ट के 4 मंथ में 12th के स्टार्ट किया था, भले ही मैं 11th और 12th में बर्बाद था। एंड मैंने ये सब अचीव इसीलिए किया बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें पता थी जो मैंने अभी तुम्हें बताई। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।